सी मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड डिफरेंस कर्व, ये हमने पहले डिमांड किया था, फिर इंडिफरेंस कर्व किया था कि नहीं। अब ये ना इसके अंदर क्या स्टोरी है सुनो। ये कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड। व्हाट इज इट? ये mu ऑफ x अपॉन mu ऑफ y इज इक्वल टू व्हाट? p ऑफ x अपॉन p ऑफ y। ये कंडीशन है कि नहीं? और मालूम है क्या होता है वहां पे? बजट लाइन इज ए टैंजेंट टू आईसी कर्व। बजट लाइन इज टैंजेंट टू आईसी कर्व। टैंजेंट मतलब खाली टच करके निकल जाते हैं ना। ओके ओके। टोटल एरिया अंडर द डिमांड कर्व मेजर्स, टोटल एरिया अंडर डिमांड कर्व मेजर्स टोटल यूटिलिटी। मालूम है तुम लोगों को? डिमांड कर्व के नीचे जो एरिया होती है ना, हाँ, वो क्या होती है? टोटल एरिया अंडर डिमांड कर्व मेजर्स टोटल यूटिलिटी। आप तुम लोग ऐड कर सकते हो ये टोटल टोटल बगैर समझ के कर सकते हैं, लेकिन जिसकी भी ताकत है वो समझ ले जितना मैं समझाता हूं। सुनो सुनो सुनो। Just a minute. See, ये ना टोटल यूटिलिटी कैसे, इसका एक्सप्लेनेशन सुनो। देखो ये डिमांड कब होता है? ये डिमांड होता है और ये प्राइस होता है कि नहीं? ये डिमांड कब ऐसे होता है? इतना टेढ़ा नहीं होता है, पर समझ गए कि नहीं? अच्छा अब है ना, देखो अगर मैं 1 यूनिट डिमांड करता हूं तो प्राइस इतनी होगी, तो सपोज 5 रुपया है कि नहीं? 5 रुपया प्राइस है तो कितना डिमांड कर रहा हूं मैं? 1। तो मतलब 1 यूनिट में मेरे को 5 रुपए की यूटिलिटी होगी ना। इन फर्स्ट यूनिट आई हैव हाउ मच यूटिलिटी? आई हैव यूटिलिटी ऑफ 5, isn't it? Yes or no? अच्छा तो मतलब पहले यूनिट में मैं 5 रुपए क्यों देने? 5 रुपए भाव तो मैं 1 ही खरीदता हूं, तो इट मीन्स 1 यूनिट मुझे वो यूनिट कम से कम 5 रुपए का सेटिस्फेक्शन देता होगा कि नहीं? उसको मैं यूटिलिटी बोलता हूं। अगर मैं भाव 4 हो गया तो मैं 2 यूनिट खरीद रहा हूं। कितना खरीद रहा हूं? तो सेकेंड यूनिट इज गिविंग मी हाउ मच? पहला यूनिट मुझे कितना दे रहा है सेटिस्फेक्शन? 5। दूसरा 4 दे रहा है कि नहीं? तो मैं 4 पे मैं 2 यूनिट खरीद रहा हूं कि नहीं? हाँ, तो ये मेरा सेटिस्फेक्शन है और ये मेरा सेटिस्फेक्शन है कि नहीं? अगर 3 रुपए भाव हो गया तो मैं 3 खरीद रहा हूं, तो थर्ड यूनिट मुझे कितना सेटिस्फेक्शन दे रहा है? 3 कम दे रहा है कि नहीं? नाउ दिस फर्स्ट यूनिट का सेटिस्फेक्शन, सेकेंड यूनिट का और थर्ड यूनिट का सेटिस्फेक्शन, तो ये जो एरिया है ना डिमांड कर्व के नीचे, वो क्या है मेरा? टोटल यूटिलिटी। अब तुम लोग बोलोगे सर तो लाइन है, क्या है वो? लाइन है। अब ये ना इसको देखो, एक्चुअली हम डिस्प्यूट कर सकते हैं, हालांकि बच्चे ऐसा कोई डिस्प्यूट करते नहीं है ना। हाँ ये देखो, ये डिस्प्यूट क्या हो गया? ये 1 है, ये 2 है ना, ये मैंने गैप रखा है, लेकिन ये गैप नहीं रखना चाहिए, दूसरा यूनिट यहां रखना चाहिए। कहां पे? एकदम तीसरा यूनिट यहां पे, समझा कि नहीं? समझा कि नहीं? तीसरा यूनिट एकदम बाजू में, चौथा यूनिट एकदम बाजू में, ऐसा बाजू बाजू में करेंगे तो फिर ये पूरी एरिया कवर हो जाएगी ना। अभी जो मैंने बताया, ऐसे बताया मैंने तुम लोग को, वो तो लाइन कवर होती है ना। ये लाइन कवर हुई, लाइन कवर हुई, एरिया कवर थोड़ी हुई। एरिया कवर हुई, खाली लाइन कवर हुई है। बताओ, ये कवर हुआ, लाइन कवर हुई है ना खाली। ये इतनी यूटिलिटी है कि नहीं? लेकिन इसको मैं चिटका चिटका के रखूंगा तो क्या होगा? तो एरिया हो जाएगा कि नहीं? जैसे मैं मैच स्टिक्स रखूंगा तो लाइन के बदले मैच स्टिक होगा, तो फिर पूरी एरिया बन जाती है ना। यस और नो?
ओके, तो बहुत सारी लाइन ड्रॉ करते तो फिर बाजू बाजू में एरिया ड्रॉ करते तो फिर पूरा शेडेड पोर्शन हो जाता है कि नहीं। तो टोटल यूटिलिटीज के नीचे होती है। और जो अभी जब इतनी बात निकले तो आगे भी बता ही दूं, जब तुम लोग इतनी जब यहां पहुंच चुके। सुनो क्या होता है कि देखो ये है मेरा क्या, ये है मेरा डिमांड कर्व है ना। तो ये डिमांड कर्व के नीचे जो एरिया है वो क्या है ना। ये समझो, मैं ज्वाइन भी कर लेता हूं। समझो मैं यहां इक्विलिब्रियम पे आ गया। कहां पे? ये मेरा इक्विलिब्रियम है। तो ये जो पार्ट है ना, ये पूरा पार्ट ये क्या है? टोटल यूटिलिटी है कि नहीं? यस सर नो। और ये जो पार्ट है ना, मैं इतने ओएम यूनिट्स और ओपी प्राइस है, तो मैं पे तो इतना कर रहा हूं ओएम यूनिट्स और प्राइस पर यूनिट कितनी है? ओपी ना। तो मैं पे कितना कर रहा हूं? इतना मैं पे कर रहा हूं। तो ये जो ट्रायंगल है ना ऊपर, वो क्या है? क्या है वो? सर तो समझ में आया? ये अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं ना, तो एक स्क्वायर बनता है और एक ट्रायंगल बनता है। क्या बनता है? ये देख, ये ना अगर हम लोग ये बनाते, डिमांड को बना लेते ना ऐसा, हाँ, और हम लोग ये बना देते क्या, तो ये ना, ये ट्रायंगल और स्क्वायर मिला के क्या है? ये क्या है? टोटलिटी। ये पार्ट क्या है? खाली सरप्लस। और ये प्राइस पेड। समझा? बस कंज्यूमर सरप्लस में इतना ही है और कुछ नहीं है। ये डायग्राम सबसे डिफिकल्ट चीज समझना। ओके, सी आफ्टर रीचिंग सैचुरेशन पॉइंट कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट कॉजेस व्हाट? अरे सैचुरेशन पॉइंट मतलब मार्जिनल यूटिलिटी इज 0। Okay, so यहां पे क्या होगा? टोटल यूटिलिटी फॉल्स एंड मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव। नो, सी आएगा ना, है कि नहीं? सैचुरेशन पॉइंट मतलब MU is 0. Consumer surplus is highest in case of what? Necessities, फिर luxuries, comforts and conventional necessities. It is highest in necessities. Okay? अभी conventional necessities क्या है? वो कुछ perfect defined नहीं है. Okay? Fifth point क्या है? Marginal utility approach to demand was given by एल्फ्रेड मार्शल। किसने दिया था अप्रोच? मार्शल ने। वाइल एनालाइजिंग द मार्शल्स मेजर ऑफ कंज्यूमर सरप्लस वन अज्यूम्स दैट व्हाट? अगर हम कंज्यूमर सरप्लस करते हैं ना स्टोरी, तो वी अज्यूम इम्परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली एंड मोनोसोमी। बता दो ये क्या है? ये तुम लोग को रेवेन्यू कर्व सिखाएंगे ना तब मालूम पड़ेगा। वी assume what? Perfect competition. Okay? हमारा इंडिविजुअल डिमांड का वैसे होता है, लेकिन एक ही भाव चलता है पूरे मार्केट में ना। Which is not the assumption of theory of demand based on, ये कौन सा assumption नहीं है? इंडिफरेंस कर्व में या थियरी ऑफ डिमांड बेस्ड ऑन इंडिफरेंस कर्व, कौन सा बोल रहे हो? थियरी ऑफ डिमांड दो तरीके से है, बेस्ड ऑन यूटिलिटी एंड बेस्ड ऑन इंडिफरेंस कर्व। गिवन द स्केल ऑफ प्रेफरेंस बिटवीन टू डिफरेंट कॉम्बिनेशन, स्केल ऑफ प्रेफरेंस इज अजम्पशन भाई। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये तो अजम्पशन है ना। इसमें बोला विच इज नॉट अजम्पशन, कांस्टेंट MU ऑफ मनी। हाँ, कांस्टेंट MU ऑफ मनी इज नॉट अजम्पशन, इट इज अजम्पशन इन मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। बट इंडिफरेंस का में बोलते हैं कि मनी की यूटिलिटी कांस्टेंट नहीं होती। तो ये सी आंसर है 7 का। टोटल इफेक्ट ऑफ द प्राइस चेंज ऑफ अ कमोडिटी इज
सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। ये तुम लोगों ने बाय ऐड कर लो, तुम लोगों को सिलेबस में नहीं है ये, उसके 3 डायग्राम्स होते हैं। प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम इफेक्ट एंड प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ओके, प्लीज ये ऐड कर लो, बिकॉज इसकी 2 थियरी है ना, मॉड्यूल में है, लेकिन इसका एक ऑब्जेक्टिव कभी कभी घूमते रहता है। ओके, चलाओ। चलाओ। The law of consumer surplus is based on what? Law of consumer surplus is based on law of indifference का नो, revealed preference theory, law of substitution, law of diminishing marginal। वो तो मालूम है ना, उसमें कम कम यूटिलिटी होती है ना, डिमांड कर्व के नीचे हर एक वर्टिकल लाइन छोटी छोटी बनती जाती है ना, तो वो बेस्ड ऑन डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इफ टू गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स इट नेसेसरी फॉलोज दैट, अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है ना तो इंडिफरेंस कर्व विल बी लीनियर ना, मालूम है ना, और परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री होता है, एल शेप्ड होता है। तो 10th का आंसर क्या है? इंडिफरेंस कर्व रिलेटिंग टू 2 गुड्स विल बी लीनियर। आंसर 11 एंड 12, ये टोटल यूटिलिटी लिखा है इसने, एमयू निकालने का। व्हाट इज द मार्जिनल, व्हाट इज द एमयू व्हेन कंजम्पशन इज इंक्रीज फ्रॉम 4 यूनिट्स टू 5 यूनिट्स? कितना होगा, कितना आ जाएगा, कितना होगा? 2000 टू क्या आएगा, 2000 यूनिट्स होगा कि नहीं? आंसर के ऑप्शन सी। फॉलो दिस। व्हाट इज द मार्जिन व्हेन कंजम्पशन इंक्रीज फ्रॉम 8 यूनिट्स टू 9 यूनिट्स? 8 से 9 पहुंचा तो 400 ना है, ऑप्शन 400। 12th का बी। इतने सिंपल सवाल पूछते हैं, हमारी इज्जत नहीं है ना, इतने सिंपल सवाल पूछने चाहिए कि इनको। कंज्यूमर सरप्लस इज द एरिया व्हाट बिलो डिमांड कर्व एंड अबाउ द प्राइस। यस ना, देखो ट्रायंगल कहां होता है? डिमांड कर्व के नीचे। डिमांड कर्व के नीचे पूरा यूटिलिटी होती है और प्राइस तक होता है, प्राइस पे किया तो उसके बीच की एरिया होती है ना। 13th का आंसर ए है कि नहीं? अबाउ सप्लाई कर्व नहीं, नहीं अबाउ डिमांड कर्व, डिमांड कर्व के ऊपर कुछ नहीं होता है यार। बिलो सप्लाई कर्व नहीं, नहीं अबाउ बिलो डिमांड कर्व एंड व्हाट अबाउ प्राइस। कंज्यूमर सरप्लस डायग्राम बताया था मैंने अभी कुछ ही क्षण पहले। सपोज द प्राइस ऑफ ए न्यू बाइसाइकिल इज 200, Natalie values the new bicycle at 400. What is the value of consumer surplus? उसको तो लगता है 400 की होनी चाहिए, 200 सरप्लस है ना यार, उसको लगता है 400 में भी खरीद लूं यार मैं तो, है ना। तो if her buyer is willing to pay for a new car 2 lakhs and she is able to buy it for only 1,80,000, तो 20,000 सरप्लस है ना यार, कोई बड़ी बात है क्या इसमें? यूटिलिटी हम लोग जम के किया यूटिलिटी वाला। सपोज देयर आर 3 आइडेंटिकल वेसेस अवेलेबल इन, बायर इज विलिंग टू पे 30 फॉर द वन, बायर 2 इज विलिंग टू पे व्हाट, और थर्ड बायर इज विलिंग टू पे 20। इफ द प्राइस इज 25, हाउ मेनी वेसेस विल बी सोल्ड? एक 30 देने को तैयार है, एक 25 और एक 20 देने को तैयार है। तो अगर 25 भाव है तो कितना जाएगा? द वेसेस विल बी सोल्ड, 3 वेसेस नहीं 2 वेसेस बेचे जाएंगे ना, 2 वेसेस विल बी सोल्ड, और सरप्लस किसको होगी? 5। पहले वाला कितने में लेने को तैयार है? 25 नहीं 30, तो और दूसरा वाला 25 में, तीसरा वाला 20 में। तो जब 25 भाव होगा तो जो 2 जने खरीदेंगे, ओनली 2 विल बाय एंड फर्स्ट विल एंजॉय द सरप्लस ऑफ 5 रुपीज। ओके, वेरी क्लियर। तो ऑप्शन डी इज द आंसर। आया समझ में? अब देखो ये वापस पूछ लिया इसने गलती से। व्हाट इज द एमयू व्हेन कंजम्पशन इज इंक्रीज फ्रॉम 4 यूनिट टू 5 यूनिट? आंसर इज 1000 है कि नहीं? और फिर 8 यूनिट टू 9 यूनिट पूछेगा
तो 200, इसका पहले वाले का हाफ करके दिया है ना, आंसर इज 200. वेरी सिंपल. ओके, नॉट इवन डिस्कशन रिक्वायर्ड ऑन दिस. यस, नो. When the consumer is in equilibrium, the price line is tangent to the indifference curve. No, indifference curve analysis is based on ordinal utility, cardinal utility, marginal utility. It is based on what? नहीं, हाँ, ऑर्डिनल ना. कार्डिनल तो नंबर्स में गिन सकते हैं ना. ऑर्डिनल, कार्डिनल क्या होता है, नंबर्स में हो सकता है. इट इज इन केस ऑफ नेसेसरीज द मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ अर्लियर यूनिट्स आर लार्ज. इन सच अ केस कंज्यूमर सरप्लस विल बी व्हाट? बहुत इनफाइनाइट होगा ना. एक बूंद पानी की मतलब कितनी यूटिलिटी जीवन दे सकती है ना. 22. Which is not the assumption of indifference analysis. The consumer is rational and possesses full information. ना क्या पूरा इंफॉर्मेशन उसके पास. ये assumption है नहीं, तो not assumption. Consumer is incapable of ranking. नहीं, ये थोड़ी है. कंज्यूमर रैंक कर सकता है कि नहीं, कि इधर ज्यादा सेटिस्फेक्शन है उधर कम सेटिस्फेक्शन है. नॉन रैंकिंग असम्पशन है कि रैंकिंग असम्पशन है? रैंकिंग इज असम्पशन, नॉन रैंकिंग इज नॉट असम्पशन. सो 22 का बी है. इफ द कंज्यूमर प्रेफर्स ए टू बी एंड बी टू सी देन ही मस्ट प्रेफर ए टू सी. बराबर है कि नहीं? ए से उसको बी से ज्यादा ए अच्छा लगता है और सी से ज्यादा बी अच्छा लगता है, तो फिर ए और सी में किसको अच्छा लगता होगा? ए को, है कि नहीं? If the combination A has more commodities than combination B, तो then A must be preferred to. If A combination has more commodities than combination B, ज्यादा commodities है तो A प्रीफर होगा. बराबर है, तो ये नहीं चलेगा ना, ये वाला नहीं. रैंकिंग तो कर सकते हैं ना इसमें कि इसमें अच्छा मिलता है, इसमें यूटिलिटी में बोलता गिन सकते हैं, इसमें 25, इसमें 20. वो बोलता नहीं, इसमें हाई लो. दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनल मेजरमेंट. क्या? Consumer is equilibrium when what? Consumer is in equilibrium when mu is constant. No. Mu is greater than the price of the goods. No. Mu is equal to what? Price. कहाँ रुकता है वो? Equal to होता तब ना. आगे चलूं? हाँ. Which is not property of indifference curve analysis. ये कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? विच इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. बोलो क्या है? इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द लेफ्ट. बरोबर है. इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. ये भी सही है ना. इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट. और नहीं, ये रॉन्ग है ना. इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द राइट. लेफ्ट में नहीं आते ना. इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ये रॉन्ग है. हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर सेटिस्फेक्शन है ना. ये रॉन्ग है. ओके, ये रॉन्ग है. हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. पक्का? Indifference curve is convex to the origin due to falling MRS. और कॉन्केव होता है तो क्या होता है? MRS is rising. और अगर लीनियर होता है तो MRS is constant. Constant MRS can be seen only in perfect substitutes. कभी होता है? तो perfect substitutes तो दोनों सेम ही होते हैं ना यार. खाली वो x और y नाम बोलने के लिए खाली है ना. खाली नाम बोलने के लिए एक्स और वाई की नहीं. कंज्यूमर सरप्लस इज व्हाट अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे एंड व्हाट ही एक्चुअली पेस. नो, माइनस होता है. व्हाट ही इज रेडी टू पे एंड व्हाट ही एक्चुअली, माइनस ना.
एक रेडी टू पे ज्यादा होगा. फॉलो दिस. नीति, वेयर आर यू? Indifference curve approach assumes what? Rationality, consistency, transitivity and what? ये all आएगा. क्यों? Rationality तो होता ही है. Highest transitivity क्या होता है? If A is preferred to B, मुझे B से A अच्छा लगता है और C में से B अच्छा, C और B में B अच्छा लगता है, तो फिर A और C में कौन अच्छा लगेगा? A अच्छा लगेगा. A is greater than B and B is greater than C, so A will be definitely. और कंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है कि एक कर्व पे A की सेटिस्फेक्शन मिल जाए ना, पूरा एक लेवल सेम रहती है, तभी तो उसका नाम इंडिफरेंस कर्व है. तो तीनों बातें उसमें सही उतर के आती है. आया समझ में? मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस वॉज मेनली प्रबाउंडेड बाय, कौन था भाई? एमयू का पिता कौन था? एल्फ्रेड मार्शल, है कि नहीं? इंडिफरेंस कर्व वॉज propounded by whom? नाम याद है? हिक्स एंड एलन. 29 नहीं किया? यस. द इंडिफरेंस कर्व अप्रोच डज नॉट अज्यूम व्हाट? ये ना, ये अज्यूम नहीं करता है ना वो सी वाला. 29 का सी है, समझा? कार्डिनल नहीं कर सकता है. और ये एल्फ्रेड मार्शल है. 30th का डी है. 31 का क्या है? सी, हिक्स एंड एलन. चलाऊं आगे. कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी मीन्स व्हाट? यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, यूटिलिटी कैनॉट बी मेजर्ड. वाह. यूटिलिटी कैन बी रैंक्ड. बोलो कार्डिनल मतलब क्या भाई? यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड. अब तुम लोग है ना, ये इससे ऑब्जेक्टिव्स किए ना, इससे भी तुम लोग बहुत सारा 12th के पेपर में लिख सकते हो, मालूम है? इसमें से ऐसे बहुत तुम लोग को पॉइंट याद आ सकती है अगर तुम लोग ध्यान से करो तो, डेप्थ में जाके, कि इसमें तुम लोग कितने पॉइंट्स याद आ जाएगी कि ऐसा ऐसा कितना एक्स्ट्रा लिख सकते हैं 12th में. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? इंडिफरेंस कर्व इज कॉनकेव. ये तो ट्रू है. इंडिफरेंस कर्व इसने कॉनकेव रॉन्ग है ना? कॉनकेव तो रॉन्ग है, पहले रॉन्ग है ना? रॉन्ग है कि नहीं? कॉन्वेक्स राइट है. हायर इंडिफरेंस कर्व इज better than lower indifference curve, definitely more satisfaction. A indifference curve is a curve which represents all the combination of two goods which give what? Same. ये तो definition दे दिया. wow. okay, indifference curve 12th में नहीं है, मालूम है ना? slope of indifference curve indicates what? ratio between two commodities. slope of indifference curve क्या है? price ratio of two commodities ना? यस. मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये सही है. एमआरएस. ओके है कि नहीं? स्लोप है ना, एमआरएस गोज ऑन डिक्रीजिंग. ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है. विच इज नॉट द अजम्पशन ऑफ एमयू एनालिसिस? कार्डिनल मेजरमेंट इज कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. ये अजम्पशन है एमयू का, इंडिफरेंस का होगा नहीं है. रैशनैलिटी, ऑर्डिनल मेजरमेंट इज नॉट अजम्पशन ऑफ एमयू. समझा? देखो एक 2.9 उससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आते हैं. देखो एमयू अप्रोच एंड क्या होगा यहां पे? एमयू अप्रोच में क्या होता है? एमयू अप्रोच में क्या होता है? यहां पे कार्डिनल और यहां पे ऑर्डिनल, है कि नहीं? और यहां पे क्या होता है? एमयू ऑफ मनी इज कांस्टेंट, याद रखना ये. और एमयू ऑफ मनी इज कांस्टेंट नहीं है भाई. एमयू ऑफ मनी
फॉलो दिस law of diminishing marginal utility does not apply to मनी, बटर, पेप्सी, आइसक्रीम. मनी को नहीं अप्लाई होता है ना, और कांस्टेंट है ना एमयू. एमयू फॉल नहीं होता, अभी तो लिखा है मैंने ना. 36 का आंसर ए है. डीएमयू डज नॉट अप्लाई टू मनी, ऐसा अजम्पशन है ना. विच इज नॉट द अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू. डिफरेंट यूनिट्स कंज्यूम शुड बी आइडेंटिफाइबल, आइडेंटिकल होना चाहिए इन ऑल रिस्पेक्ट. ये करेक्ट है. डिफरेंस यूनिट कंज्यूम शुड कंसिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स ना, नॉर्मल यूनिट्स के होने चाहिए, भी अजम्पशन है. देयर शुड बी अ टाइम गैप बिटवीन इंटरवल, नहीं टाइम गैप नहीं होना चाहिए ना. यू शुड कंज्यूम कंटिन्यूसली और आफ्टर अ गैप. कंटिन्यूसली है कि नहीं. द लॉ डज नॉट अप्लाई टू हॉबीज, ये करेक्ट है. कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस किसने दिया था? कंज्यूमर सरप्लस मार्शल. इफ टू गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर देन नेसेसरी फॉलोज दैट व्हाट. क्या होगा बताओ? इंडिफरेंस कर्व रिलेटिंग टू गुड्स विल बी व्हाट? लीनियर ना, और परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री हो गए तो एल शेप्ड. Law of diminishing return implies that for extra units of X consumed, holding constant consumption of other goods, total utility increases. मतलब क्या? Extra unit consumed, holding other consumption constant, total utility increases. बराबर है. Total utility remains unchanged. ये तो wrong है ना यार. MU will increase, कभी नहीं increase होता MU ना. Each extra unit of X consumed holds constant consumption of other goods at successively less. ये भी तो सही है. ये फर्स्ट वाला देखो, फॉर एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ एक्स कंज्यूम होल्डिंग कांस्टेंट टोटल यूटिलिटी. टोटल यूटिलिटी बढ़ती तो है लेकिन एक पॉइंट के बाद नहीं बढ़ती है ना. देखो ये भी करेक्ट है. क्या ए वाला करेक्ट नहीं है? फॉर एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ एक्स कंज्यूम मतलब एक यूनिट होल्डिंग कंजम्पशन ऑफ अदर गुड्स, दूसरे कंजम्पशन को हमने सेम रखा और एक चीज खाते गए ना, एक्स्ट्रा यूनिट खाया, तो टोटल यूटिलिटी बढ़ेगी कि नहीं? ये भी सही है. each extra unit of X consumed holding constant consumption of other goods adds successively less to total. ऐड करता है लेकिन, तो ये दोनों सही है, लेकिन हम लोग इसको ऑप्शन देंगे क्योंकि इसमें बोला है कि उसमें से लेस बढ़ता है लेकिन स्लो बढ़ता है. इसमें खाली क्या बोला है? बढ़ता है. लेकिन दोनों ऑप्शन करेक्ट है, ए और डी, तो वील राइट इट डी. ओके, ऐसा होता नहीं कभी कभी. टू गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर, तो एमआरएस विल बी कांस्टेंट है ना. कंज्यूमर सरप्लस इज कंसेप्ट डिराइव फ्रॉम लॉ ऑफ डिमांड. बोलो किधर से आया? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. इंडिफरेंस कर्व से नहीं आया. आया समझ में कि नहीं? अब है ना, तुम लोग एक चैप्टर है सप्लाई, उसमें बहुत कम ऑब्जेक्टिव्स है. ओके, तो